जय श्री राम। आइए मानस महाप्रसाद में आज हम फिर से इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं। इस संसार में व्यक्ति कभी कभी क्रोध के वशीभूत होकर के कई ऐसे कर्म कर डालता है जो कि बहुत निंदित कर्म होते हैं। श्री रामचरित मानस में कहा है, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहीं, चलहीं विश्व प्रतिकूल। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात अस्मृति विभ्रमः, अस्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। व्यक्ति के जीवन में जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो दुनिया के ऐसे ऐसे कर्म कर बैठता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए शास्त्र धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिस समय हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न हो जाए उस समय अपने आप को एकांत रखना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, जिससे कि वह क्रोध अपने आप शांत हो जाए। यदि भगवान की चर्चा सुनना चाहिए, भगवान की कथा का अनुशीलन करना चाहिए। व्यक्ति जब जीवन में ऐसे कर्म करता है, या तो भगवान की कथा का अनुशीलन मनन, या कि किसी से अपने से बुजुर्ग व्यक्ति के पास में बैठ जाएं, उससे चर्चा करें, तो भी जीवन का क्रोध अपने आप ठंडा हो जाता है। श्री रामचरित मानस एक बहुत बड़ी दिशा देती है। हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी स्थल में क्रोध के वशीभूत हो ही जाता है, और क्रोध के वशीभूत होने के कारण अनेक दुष्कर्मों को भी कर बैठता है। इसलिए मानस का यह संदेश है कि इस संसार में अपने आप को मननशील बनाइए, चिंतन करिए, और जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु को लेकर के बैठ मत जाइए और क्रोध के वशीभूत मत होइए। क्रोध आने के समय में कभी कभी हम एकांत न जा करके बल्कि समाज में बैठते हैं, और समाज में बैठ करके अपनी क्रियाओं को, उग्र स्वभाव को प्रदर्शित करने लगते हैं। एक मुस्कान बहुत बड़ी घटना से रोक सकती है। एक मौन बहुत बड़ी समस्या का समाधान दे सकता है। बहुत बड़ी से बड़ी वस्तु का समाधान भी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, या कि मौन रहने से मिल सकता है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपकी मात्र एक मुस्कान कर सकती है। बहुत ज़्यादा क्रोध है तो पहली बात, अधिकतम मौन रहने का प्रयास करिए। दूसरी वस्तु जिस पे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको देखकर मात्र एक मुस्कान भर दीजिए, तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा और आपकी चित्तवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। यही शास्त्र के आदेश हैं, यही शास्त्र का चिंतन है, और यही शास्त्र का मंथन करना है। श्री रामचरित मानस की एक एक चौपाई जीवन में आध्यात्म को लेकर आती है। भगवान श्री राम जिस काल में मिथिला में थे, महामुनि परशुराम जी महाराज पधारे। कितने उग्र थे, कितने क्रोध के वशीभूत थे। लक्ष्मण जी महाराज बचपन में ही इस लघु अवस्था में क्रोध के वशीभूत होकर के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन भगवान श्री राम की एक मुस्कान ने, या कि लक्ष्मण की एक मुस्कान में व्यंग वचन कहे हुए भी अपने आप अंतिम क्षणों में महर्षि परशुराम जी का क्रोध ठंडा हो जाता है। और जिन राम जी को कटु वचनों का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, ऐसा कह करके साष्टांग प्रणाम किया है, और बल्कि अपना आयुध शारंग नाम का धनुष भगवान श्री राम को समर्पित किया है। इसलिए जीवन में एक मौन और एक मुस्कान लाखों समस्याओं का समाधान कर सकती है। लाखों समस्याएं दूर हो सकती हैं। इनसे हजारों प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। हजारों घटनाओं को रोका जा सकता है। बड़ी से बड़ी
अनहोनियों को रोका जा सकता है। इसलिए मौन और एक मुस्कान ही सर्वश्रेष्ठ है। आज यही मानस का महाप्रसाद है। जय श्री राम।